प्रश्न पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्होंने कहा हमारे धर्म में संगीत का क्या रोल है। इस प्रश्न का उत्तर बड़ों लोगों को भी नहीं पता होगा। मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ जो पहली बार बोल रहा हूँ। 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और भगवान ने जब विभूति योग कहा, विभूति का मतलब है द बेस्ट, द बेस्ट, तो भगवान ने कहा कि मैं चारों वेदों में क्या हूँ? सामवेद। ऐसा क्यों भाई? जबकि ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, सामवेद क्यों कहा? क्योंकि सामवेद में भगवान की मंत्रों के द्वारा स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, जो संगीत में है। इस कारण सामवेद को भगवान ने अपना स्वरूप, संगीत की ये प्रधानता है, संगीत भगवान की उपासना का सबसे सरल और सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है। संगीत तारतम्यता है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, वो है संगीत हमारे यहाँ। मूल रूप में संगीत हम जब गाते हैं तो ऐसा है कि भगवान को रिझाते हैं हम, ये संगीत है। ठीक है, हाँ, सब जितने भी भक्तों हैं हमारे यहाँ, मीराबाई हुई है, सब ने संगीत से भगवान को रिझाया है। यस, एक साल इसलिए लगता है बेटा, जैसे कि देखो, बैठ जाओ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि 18 दिन का युद्ध हुआ था, तो 18 दिन भगवत गीता नहीं कही थी। भगवत गीता तो 45 मिनट्स में कह दी। कितनी देर में? ओनली 45। युद्ध शुरू होने से पहले ही कह दी थी, उसके बाद युद्ध चला है 18 दिन। आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है। पहले हाँ, नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था युद्ध, शंख नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था, शंख बज रहे हैं। एक्चुअली देखो इसमें कैसे है, अब प्रश्न, इसका प्रश्न लेते हैं, चलो उसको छोड़ते हैं, कब हुआ, चलो ये आप में मान लो युद्ध स्टार्ट हो गया, उसके बीच में कहीं, इसमें हम नहीं उलझेंगे। प्रश्न ये है मूल में कि जो गीता 45 मिनट में कह दी गई, उसको पढ़ने में हमें 1 साल, समझ में आ रही है बात? सुन रहे हो भाई बाकी लोग, या सब नाश्ते पे ध्यान चला गया सबका है? नाश्ता तो तुम्हें ही मिलने वाला है, इसकी तरफ क्या ध्यान लगा रहे हो? इधर तो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर पे नेट है? तो आपके घर का नेट की स्पीड बहुत डाउन है और आपको 2 GB की फाइल लोड करनी है, स्पीड है मुश्किल से 1 MB, आधा MB, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 2 दिन लग जाए। अच्छा, इनके यहाँ 2 GB की स्पीड है पर मिनट, 2 GB पर मिनट। अंबानी के तो 100 GB पर सेकेंड है, उसे घर में एंटीलिया में, पता है? तो इनके यहाँ उस फाइल को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको यार मेरे यहाँ तो 2 दिन लग गए, तुम्हारे यहाँ 1 मिनट में कैसे डाउनलोड हो गई? तो भैया वो अर्जुन है और उधर कौन है? कृष्ण है। समझ में आ गई बात? अरे बेटे कैसे नहीं सुन सकता? अब तुम कहोगे गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम तुम्हारा हिसाब से देख रहे हो, है ना? तुम तुम्हारे हिसाब से देख रहे हो। कोई आप ये सोच सकते हो कि कोई 10,000 साल तक जी सकता है? नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हम 70-80 साल, तो हम अपने चश्मे से देखते हैं चीज़ों को, जबकि सत्य उससे परे होता है। ठीक है, अर्जुन ने 45 मिनट में ही सुनी थी और समझी थी। हमको इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मैंने बता दिया ना, उसकी फाइल बहुत जल्दी डाउनलोड हो गई, उसकी स्पीड अच्छी थी, तुम्हारी स्पीड थोड़ी पंचर है यार, क्या करें, बढ़ाओ स्पीड हो जाएगा। चलिए, अच्छा प्रश्न। हाँ किसी बच्चे को जल्दी याद रहता है। हाँ, आप क्या होता है सर बता रहे हैं, स्कूल में कोई बच्चा 1 बार समझाने से समझ लेता है, कई 2 बार से समझ लेते हैं, कई कहते हैं आप 100 बार कहते हो हम समझेंगे ही नहीं। ऐसे भी तो आइटम है, तो क्या कर लो उनका। चलो अब प्रश्न दूसरा। हाँ बताओ बेटिया, नाम बताओ पहले। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। 18 पर्व है बेटे महाभारत में। सबसे पहले आदि पर्व है, वन पर्व है, आपने कभी नाम सुने हो तो उसी क्रम से है। और महाभारत अलग रचना है। महाभारत क्यों लिखी वेदव्यास जी ने? इसलिए लिखी कि वेदों को लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेदों में क्या है? मंत्र है, समझ ही नहीं पाएंगे। तो सभी लोग
वेदों को पढ़ सकें, उनको समझ सकें, इसलिए 4 वेदों को मिला के उन्होंने महाभारत लिख दी, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, और इसको पंचम वेद कहते हैं। तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से 18 पर्व लिखे हैं। तो जब भीष्म पर्व आया तब गीता है वहाँ पे, ऐसे हैपेजर्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक जगह पे है। बहुत अच्छा प्रश्न है बिटिया का। हाँ यस, कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखो हमारे यहाँ जो हिंदी वर्ण वाला है ना, उसको समझो। जैसे मैं कहूँगा, अभी मैं इसमें बताता हूँ कोई, देखो ये तीसरी लाइन देखो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, इसमें जो न है ना, न भगवान, तो न में क्या लगा हुआ है? हलंत। तो ये कैसे बोलेगा? भगवान। बस न पे 1 सेकंड भी रुकेंगे नहीं हम, बस खत्म, भगवान भगवान। अच्छा, मैं इसमें ए मिला दूं, यदि ए, किसमें? इस न में, हलंत वाले में क्या मिला दूं मैं? अ, तो फिर कैसे बोलेगा? भगवान, यानी कृष्ण। कृष्ण, एक तो बोलेंगे कृष्ण, ये हलंत वाला हो गया, ये नहीं बोलना, ये गलत है। कृष्णा, ये भी नहीं बोलना, ये गलत है। कृष्ण, न पूरा बोलने पे उसमें साउंड आएगी आ नहीं, इसलिए लोग समझते हैं कि कृष्णा बोला जा रहा है। नहीं, कोई यदि कृष्णा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, और कोई कृष्ण बोल रहा है तब भी गलत बोल रहा है। इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं। क्या बोलना है हमको? पूरा कृष्ण। आ है उसमें क्या है? कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, गुड। और तुम्हारा हो गया, एक और किसी और को पूछने दो, नहीं तो फिर लास्ट में पूछूंगा। कोई और? चलो आप पूछो। गुड। सर थोड़ा सरल पूछना है यार, है ना? भगवद गीता थोड़ी कम क्वांटिटी में महाभारत के, असल में महाभारत। बेटा दूध, जैसे तुम्हारी मम्मी ने दूध जमाया 10 लीटर का एक मटके में, तो मक्खन तो इतना सही निकला ना बेटा, तो ऐसा क्यों? गीता मक्खन है। गीता मक्खन है। हरे कृष्णा। क्या शानदार प्रश्न पूछा है इसने। महाभारत इतनी बड़ी है तो गीता इतनी सी क्यों? मैंने क्या आंसर दिया? तुम्हारी मम्मी ने दूध जमाया 10 किलो, तो मक्खन आधा किलो या 1 किलो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गीता में सार है, जिष्ट है, समरी है, मक्खन है। खाओ और मौज करो। हरे कृष्णा।